दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। आपका इसलिए भी स्वागत है क्योंकि देखिए, आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं। मैं आपको अवगत कराना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि अध्यक्ष के मामले में बहुत दिनों से माथापच्ची का कार्य चल रहा था और कहा गया है कि अध्यक्ष जो हैं 20 अगस्त तक ज्वाइन कर लेंगे। कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर देखा जाए तो 20 अगस्त भी पास ही है। आज 15 अगस्त हो गई और सबसे पहले हम आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 11वीं बार लगातार देश में झंडारोहण कर रहे हैं और ये काफ़ी आश्चर्यजनक और अपने आप में इंदिरा गांधी की बराबरी उन्होंने की है। 11वीं बार। और इस समय अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इतने ज़्यादा दल हो गए हैं, है ना, जनाधार वाले दल, उनके बीच में फिर भी 11वीं बार तो इंदिरा गांधी से भी आगे अगर निकला वो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की मजबूत तैयारी अब करें, क्योंकि आपके लिए ये जो भर्तियाँ आ रही हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है ना। और इस भर्ती के संबंध में कई बार आप लोगों को सूचित किया जा चुका है। देखिए, 16,000 की वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रही है। मुख्यमंत्री भी अब सही टोन में हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भर्तियों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 31 अक्टूबर तक उन्होंने पूरी भर्ती कंप्लीट करने का टास्क अधिकारियों को दिया है और कहा है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उन्हें 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए, ताकि लोग प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इतने दिनों से लंबा इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें अब इंतज़ार नहीं कराया जाना चाहिए। देखिए, सब कुछ समयबद्ध तरीके से रहा तो आने वाला समय आपका रहेगा। आपको न्याय मिलने जा रहा है, जिस न्याय की आप लोगों ने अपेक्षा की थी, आकांक्षा की थी, और इसी कारण से अब उस पर कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सिपाहियों की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में सचिव जी ने कहा है, सिपाहियों की भर्ती का पहला चरण उत्तर प्रदेश में 22 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। 22 अगस्त को इसका पेपर है। अब तक तो लोगों की नियुक्ति हो गई होती, लेकिन उनका यह कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार के जो समाजवादी पार्टी की सरकार थे उसके ही कुछ लोगों ने मिल कर के पेपर आउट कराया और पेपर आउट कराने के पश्चात, है ना, पूरी तरीके से परीक्षा की शुचिता को भंग किया और उन पर दंडित कार्यवाही भी की जा रही है। देखिए दोस्तों, मैं पहली बार बता देना चाहता हूँ, मैं किसी सरकार के पक्ष या किसी के विरोध में नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें बनती हैं वो युवाओं के लिए काम करें, युवाओं को आगे बढ़ाएं, युवाओं को रोजगार प्रदान करें। हमारा ये प्रयास रहता है। हम किसी राजनीतिक दल के लिए स्पेशली नहीं हैं। और जिनको ये लगता है कि राजनीतिक दल के लिए स्पेशली, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे साथ में यादव भी जुड़े हैं, मेरे साथ में मुस्लिम भी जुड़े हैं, किसी के हम विरोधी नहीं हैं। पहली बात बता दें, सभी इसी भारत माता की संतान है और सभी लोग निश्चित रूप से भारतवर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भी स्वाभिमानी होगा वो निश्चित रूप से करेगा। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, ना किसी से हमने कोई झगड़ा ले रखा है। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी गलत करता है उसके मैं विपरीत हूँ और जो सही करता है उसके साथ हूँ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भर्तियाँ नहीं हो रही और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में भर्तियां ना होने के कारण मैं इस सरकार का भी बहुत बड़ा आलोचक बन गया।
लेकिन जब बातें सुनी जाने लगी और तथ्य ऐसे बनने लगे कि अब आप लोगों का उद्धार होगा, तो मैं सरकार के सपोर्ट में आ गया। दोस्तों, हमारा काम है आप लोगों की भावनाओं को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और गवर्नमेंट तक अगर हम भावनाएं पहुंचा सके तो हमारा असल काम समाप्त होता है ना। तो गवर्नमेंट तक आपकी भावनाओं को पहुंचाने का कार्य हमारे चैनल के द्वारा किया जा रहा है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और हमारी न्यूज़ देखिए फिर से सटीक होती दिख रही है। अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में कहा था 1 सप्ताह में आपके अध्यक्ष का चयन हर हाल में हो जाएगा। लोग परीक्षा को लेकर के बोल रहे थे, परीक्षा नहीं होगी, अध्यक्ष के आते ही परीक्षा तिथियों का ऐलान हो जाएगा। 22 सितंबर से ही आपका पेपर होगा, मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, और ये बात सिद्ध हो जाएगी, आप स्वतः देख लीजिएगा। तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। आप सभी लोग हमारे यहाँ के सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन नोट्स को प्राप्त करने का कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और साथ ही गूगल पे नंबर भी है। इस पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित आप भेजिए। आपको आपका नोट्स 3 दिनों की अवधि के अंदर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस समय डिमांड बहुत तेज़ बढ़ी हुई है। इस समय अभ्यर्थियों के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बुक हो रहे हैं, और ये भी तय है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप बुकिंग करते रहेंगे तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि इस समय ऑफ़र चल रहा है, और ऑफ़र के अंतर्गत हम आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री दे रहे हैं। अगर आप टीजीटी तैयारी करते हैं, एलटी का नोट्स आपके बिना कहे ही आपके पास में फ्री भेजा जा रहा है। साथ में मैं ये चाहता हूँ, देखिए बहुत से लोगों की शिकायत है कि आप लोगों ने हमारा धंधा चौपट कर दिया, हमारा पूरा बिजनेस चौपट कर रखा हुआ है। आप क्यों इतने सरल दामों में, इतने सस्ते दामों में लोगों को नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। हमने कहा अभ्यर्थियों के हितों की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर बाज़ार में है तो बाज़ार रेट पे चलना होगा, अन्यथा आपको दुष्परिणाम भोगना होगा। हम क्या, देखो धमकी किसी और को देना, मैं स्पष्टता कह देना चाहता हूँ, धमकी किसी और को देना, हम तो इसी रेट पे बेचेंगे, 1000 पे ही देंगे विद्यार्थियों को, और एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स देंगे। आपका कोचिंग संस्थान चले अथवा जाए भाड़ में, हमने यही सिर्फ रखा है क्या? हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त के दिन ही है ना, मेरा जन्म भी हुआ था। मेरा अवतरण दिन है, ये जन्मदिन है मेरा आज का। और निश्चित रूप से अपने जन्मदिन पे मैं इस बात का संकल्प आप लोगों के बीच में व्यक्त करता हूँ कि आपके अधिकारों की लड़ाई, आपके लिए जो ये अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे, और आपके कार्य को सिद्ध करने हेतु हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं आप लोगों को इस बात के लिए भी अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि एलटी ग्रेड की भर्ती को ले करके जो अफवाहें आपके बीच में फैलाई गई, वह वास्तव में इस बात को द्योतित करती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। इनसे बार बार कहा जाता है आप मनोबल को ना तोड़ो, लेकिन इनका काम ये होता है कि आपके बीच में अफवाहें, झूठी न्यूज़ लेकर के आते रहते हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी प्रतियोगी संगठन हैं जो आपके लिए सार्थक काम कर रहे हैं। जैसे कि कहा जाए विक्की खान को लेकर के, तो विक्की खान वास्तव में एक जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। विक्की खान के लिए गलत नहीं कहा जा सकता। विक्की खान जो प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका प्रयास बहुत ही सार्थक है, और देखा जाए तो आपके हितों के लिए वो मंत्री जी से भी मिल रहे हैं। वही कार्य हमारी संस्थाएं भी कर रही हैं, जाकर के मुलाकात कर रही हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं। देखिए भैया, जिनकी गवर्नमेंट होती है उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उनसे आप आंख तरेर करके नौकरी नहीं ले सकते ना, वैकेंसीज निकलवा सकते हैं, है ना। उनका यशोगान करना पड़ता है, गुणगान करना पड़ता है। जब तक उनके बीच में आप बातों को नहीं पहुंचा पाते, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि एलटी
के पश्चात ये जो जूनियर एडेड आपकी नई लड़की थी, जूनियर एडेड की भर्ती भी आपके बीच में होने जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि प्रवक्ता की भर्ती, GIC प्रवक्ता की भर्ती भी होने वाली है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ में जुड़ते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांग करते रहते हैं हम लाइव आएँ, तो हम लाइव आएंगे। लाइव हम कभी कभार आते हैं जब वैकेंसीज़ वगैरह आपकी निकलती है, उस समय हम आपको लाइव आकर के ही सारी जानकारी देते हैं। हमेशा लाइव आ पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हमेशा लाइव अगर रहेंगे ना तो वही 1-2 चैनल खुले हुए हैं, उनका महत्व जैसे घट गया है, उनको कोई देखता ही नहीं। उसी प्रकार से हमारे साथ भी हो जाएगा ना। न्यूज़ सुनना और तर्क वितर्क करना, क्लासेस आपकी चलने वाली हैं और मैं आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन कराऊंगा, निःशुल्क क्लासेस। अपना अपना विषय मजबूत रखिए और जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं अपने विषय का नाम लिख करके हमारे पास भेज दें। अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 100% प्रश्न आने की गारंटी वाला आपको गारंटी कार्ड भी नोट्स के साथ मिलेगा। और जो तैयारी मेरी संस्था द्वारा आपकी कराई जाएगी वह निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता की दहलीज तक पहुंचा देगी। अगर आप नोट्स ले लेते हैं, क्लास नहीं भी ज्वाइन करते, तो भी आप लोगों का कल्याण होना तय है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, विशेष अनुरोध, कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ में जुड़ें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत से लोग अफवाहें फैलाने का कार्य कर रहे हैं, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना कर्तव्य पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी लगे हुए हैं वह निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी मित्रों से हमारा अनुरोध है कि आप चाहे सिपाही भर्ती की तैयारी करते हो, दरोगा भर्ती की तैयारी करते हो, इन सब के लिए आप लोग हमारी संस्था से नोट्स ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों ने हमसे पूछा था, सर जी TET उत्तर प्रदेश में नहीं होगी क्या? मैं बता देना चाहता हूँ, 69,000 पे एक नया आदेश आया है। 69,000 पे अपने यहाँ के हाई कोर्ट ने स्पष्टता कह दिया कि इसकी लिस्ट दोबारा बने। जो आरक्षण वाला मैटर नहीं था उस पर सरकार को 3 महीने का वक्त मिला है। 3 महीने के अंदर लिस्ट फिर से बना करके दिखाएं, दें। और देखिए, आरक्षण नियमों का पालन अगर नहीं हुआ है तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, किसी के अधिकार की नौकरी किसी को छीन करके देना उचित नहीं है। अगर आरक्षण व्यवस्था है उनके लिए लागू, तो निश्चित रूप से उनके अधिकारों को मारा नहीं जाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। और देखिए, बहुत से लोगों को इस बात का अहंकार भी हो गया रहता है ना। मुझे याद है जिसमें हमारे नौकरी नहीं लगी थी उस समय लोग मज़ा लेते थे, हमारा तो निकल गया, आपका नहीं निकला। हाँ, हमने कहा भैया किस्मत का खेल है, इस समय किस्मत का खेल है, चलता रहता है। जीवन का ऐसा है ना, तर्क वितर्क बन चुका है, लोग मज़े लेते रहते हैं, लेते रहें। हमारा जब वक्त आएगा तो हमारा भी होगा। और वक्त आया और जाकर सफलता मिली। अब कोई नहीं कहता है, अब कोई नहीं कहता है। तो देख के ये लगता है कि भैया बात तो सही है। एक रहीम दास जी की पंक्ति है, मैं बताना चाहूँगा हिंदी विषय का अध्यापक होने के नाते, कि रहीमन निज मन की व्यथा कभी न कहिए कोई, और सुन ठिलई हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। जाहिर सी बात है कि अपने मन की व्यथा को किसी से कहना नहीं चाहिए, अपनों से भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सुन करके लोग मज़े लेंगे आपके और कोई आपके दुख दर्द को बांट नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, रहीम दास की ये पंक्ति समाज के लिए आज भी आईने का काम कर रही है, दर्पण का काम कर रही है।
और शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी ढंग से हो, इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी सीधे जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी तक हम लोग सीधे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना नंबर दे रखा है। सारी चीज़ें हो रही हैं और आप लोगों की समस्या का समाधान अति शीघ्र करा दिया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को ले अपने संज्ञान में ले चुके हैं। प्राइमरी की 72,825 की काउंसलिंग हेतु भी विचार किया जाए। हम लोगों ने ये कहा है कि अगर आपने काउंसलिंग करा दिया तो अखिलेश यादव के हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी इस चीज़ का वादा कर दिया था कि हमारी सरकार आई तो 72,825 काउंसलिंग कराएंगे। आगे आने वाले समय में सरकार के लिए ये बातें सरदर्द बन सकती है, इसीलिए सरकार इस दिशा में भी कार्य कर रही है कि इसकी काउंसलिंग करा दी जाए। कुछ न्यूज़पेपरों में इस बात को लेकर के अफवाहें तैर रही थी, फैली हुई थी, आप जानते भी होंगे। इसमें स्पष्टतः कहा गया था कि काउंसलिंग नहीं, इनकी फ़ीस वापस होगी, और कई ज़िलों की फ़ीस भी उन लोगों ने वापस करा दी थी, ऐसे ही अफवाह फैला करके। मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, अभ्यर्थियों के हितों से खेलने में मज़ा आता है क्या सोशल मीडिया को? ऐसी कार्यवाही निःशुल्क से इस प्रकार की बातें अपने आप में हास्यास्पद हैं। ऐसा कार्य ना करें जिससे कि भावनाओं को ठेस पहुँचे। बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों, हम आपको पल पल के अपडेट पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, आप सही दिन शुभ हो।